हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ाएं आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसकी डेफिनेशन और कुछ कैसे भरा जाता है वैसे सिखाएंगे। कल इसके नियम करा दिए जाएंगे। ओके, जैसे हमको क्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास है आपका। पहले आप क्या डालोगे, एडिंग इलेक्ट्रॉन विन्यास। विन्यास क्या है? अब ये आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है। किसी जो छोटी सी सबसे पहले मैंने आपको अणु, परमाणु, एटम्स इनके बारे में बता दिया है। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो आज आपको वैसे ही समझाया जाएगा जैसे आपको समझाना चाहिए। किसी अणु व परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों, क्या इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों आपने देखा होगा अणु और परमाणु के अंदर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम इसमें स्पेशल बात किसी कर रहे हैं, न्यूट्रॉनों की। तो नहीं बात की इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के विभिन्न विभिन्न ऊर्जा स्तरों में भरने की विधि को इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं। अब सुनो, जैसे पहले ये बताओ, इलेक्ट्रॉन और परमाणु के यानी अणु और परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम बात स्पेशल की कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे उनके बारे में बात की जाएगी। और यही इलेक्ट्रॉन यानी ये भी भरने का नियम, यानी कि यही भरने की विधि, या एक और शब्दों में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से परमाणु के गुण, दोष, अवगुण, अवस्था और कैसी प्रवृत्ति का परमाणु या अणु होगा, अणु होगा। ये उसके विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तरों पर निर्भर करता है। कैसे देखो, कैसे निर्भर करता है? जैसे हमने कोई यहां से क्या लिया, नाभिक लिया, इसमें क्या होंगे आपके न्यूक्लियन।
न्यूक्लियन किसे बोलते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो उसे क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियन। तो अब इसे डार्ट न्यूक्लियन बोल सकते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन भरने का नियम। अब जैसे कि मैंने कहा इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है, तो देखो इसकी प्रवृत्ति बिल्कुल अलग होगी किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तो। और इसकी प्रवृत्ति इससे बिल्कुल अलग होगी कि अगर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो? 3। और ये इसका नियम है कि पहली कक्षा में हमेशा 2 भरे जाते हैं। अब ऐसे ही अगली, जैसे ये है, अब यहां से एक और करो, यहाँ पे यहाँ 2 तो यहाँ 4, तो यहाँ ऊपरली कक्षा में अब 4, यहाँ में 2 भरे थे, एक और आता तो यहाँ में 2 भरूंगा। ओके, क्रम से चलते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे कितने भर जाएंगे? 4। ठीक है। अब ऐसे ही से 1 2 1 2 3, ये कितने हो गए? 5। अब ऐसे ही से 1 2 3 4। ठीक है, ये 6 हो गए। और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन। इसमें क्या हो? हीलियम। ये क्या है आपका? लिथियम। कैपिटल बनती है यहाँ पे। ये क्या है आपका? जो मैंने पिछली वीडियो में तत्व लिखाए थे उससे मैंने लिया है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये क्या हो गया? बेरिलियम। इसमें 5 है तो क्या हो गया? बोरॉन। इसमें 6 है तो क्या हो गया? कार्बन। अब ये सभी एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर अलग अलग हैं। इनकी प्रवृत्ति, कंडीशन सब कुछ अलग है। आपका लिथियम है, ये धातु है, और आपका ये क्या है? कार्बन है, कार्बन एक गैस है। सब चीजें अलग अलग हो जाती हैं और इसमें कक्षाएं होती हैं। जैसे मैंने पहली कक्षा मानी ये वाली, इसे क्या बोले हम? के, इसे भी के, इसे भी के, इसे भी के, इसे भी के। ओके। अब देखो दूसरी कक्षा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो इसे मानेंगे एल, इसे मानेंगे एल, यहाँ से मानेंगे एल, इसे मानेंगे एल, और यहाँ से क्या आएगी? के एल एम। ऐसी कक्षाएं भरती जाएंगी। और इसमें नियम है कि के कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 से ज्यादा नहीं भरे जाएंगे। 2 से कम रह सकते हैं पर ज्यादा नहीं होंगे। अब ऐसे आपका क्या है? एल में कितने भरे जाएंगे? 8। और फिर 8। और ऐसे ही आपको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कौन सी कक्षा में कितने भरे जाते हैं, और इसके भरने के नियम आपको कल बाकायदा लिखा दिए जाएंगे। आपको देखो ये इतनी चीजें समझनी है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कैसे क्या किया जाता है, जो मैंने भर भर के धीरे धीरे बता दिए हैं आपको। ठीक है, आपको कल मिलेंगे, अगले आपको चलेंगे इलेक्ट्रॉन भरने के नियम के साथ। आपको होल्स का नियम, पाउली का नियम सबका कराया जाएगा। ठीक है, ओके।